छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 7 विज्ञान में हम आपको पाठ 2 के प्रश्न उत्तरों को सरल कराएंगे। कल हमने भोजन के पाचन से संबंधित जंतुओं में पाचन, उसके पश्चात प्राणियों पाचन, अमीबा पाचन, इन तीनों में पाचन के बारे में, पाचन के जो प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। सभी प्राणियों में अलग प्रकार का पाचन तंत्र होता है, तो घास खाने वाले जंतु जो रोमट होते हैं उनमें अलग प्रकार का पाचन है और अमीबा में अलग प्रकार का पाचन होता है। कल हमारा पाठ पूरा हो गया था। आज हम उसके कुछ प्रश्न उत्तर है उनको सोल्व करेंगे। अपना पहला प्रश्न आ रहा है, वो है अधिक स्थानों की पूर्ति करना। पहला प्रश्न हमारा, मानव पोषण के मुख्य चरण है। मुख्य चरण कौन कौन से हैं जिससे हमारा पोषण होता है? तो देखिए, इसमें जो पहला है वह है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण करना। उसके पश्चात पाचन, पाचन पश्चात है अवशोषण, जो पचित भोजन है उसका अवशोषण करना, अवशोषण। और अवशोषण का स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और उसका निष्कासन, निष्कासन। तो ये मानव पोषण हम जो भोजन करते हैं उसके चरण है। इसके अंतर्गत अंतर्ग्रहण, भोजन को किस प्रकार हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण करने के पश्चात जो भोजन हमारे आमाशय में होता है, दृश्यता द्वारा कहाँ होता है? आमाशय में। आमाशय में उसमें कुछ जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पाचक रस है, ये और श्लेष्मा है, ये उत्पन्न होते हैं। जो भोजन तो आमाशय में जो श्लेष्मा है वह उसको जो सतह होती है, आंतरिक सतह को चिकना बनाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो वहाँ पे सूक्ष्म जीव चले जाते हैं, कीटाणुवादी, रोगाणुवादी, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। और जो पाचक रस होते हैं वो जटिल प्रोटीन आदि जो जटिल कण होते हैं, अणु होते हैं, उनको सरल अणु में तोड़ने का कार्य करते हैं। उसके पश्चात अवशोषण, क्षुद्रांत में जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। क्षुद्रांत में इसके लिए रसायनकुर होते हैं, अंगुली के समान संरचना होती है, उन रसायनकुरों में ये इसका क्या कहते हैं अवशोषण होता है। अवशोषण में उसमें जो रक्त धानी होती है, तो रक्त के माध्यम से उसका अवशोषण कर लिया जाता है और सीधा ही हमारे जो जहाँ पर इन पदार्थों का उपयोग होता है वहाँ तक रक्त के माध्यम से सीधे ही पहुँचा दिए जाते हैं। अवशोषण के पश्चात स्वांगीकरण, जिसका जो पदार्थ है उसका उपयोग कर देना, शरीर के लिए ग्रहण कर लेना, वो क्या है? स्वांगीकरण। निष्कासन, निष्कासन जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो गया, वो जो अपशिष्ट बच जाता है, जो बेकार पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर या जंतुओं में, प्राणियों में, जिसमें भी हो, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? स्वांगीकरण, निष्कासन कहलाती है। वो प्रक्रिया निष्कासन कहलाती है। इसके माध्यम से जो आपके अपशिष्ट पदार्थ है शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर निष्कासन की प्रक्रिया इसमें यह प्रकाशन, ये मलाशय में इकट्ठा होता रहता है अपशिष्ट पदार्थ, और मलाशय के साथ गुदा द्वारा शरीर से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे जो पहला प्रश्न था वो था के पोषण के मुख्य चरण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। ये अगला आ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। ग्रंथि हमारे शरीर में बहुत सी हैं, लेकिन एक ऐसी ग्रंथि जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी है उसका नाम है यकृत। क्या नाम उसका? यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अगला है आमाशय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव करता है। पाचक रस, पाचक रस का स्राव करता है। इसका करता है पाचक रस का स्राव करते हैं, हमारे भोजन को पाचक बनाते हैं। उसके पश्चात आ रहा है, अच्छा एक और है पाचक रस का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक रस व श्लेष्मा का करता है। श्लेष्मा,
श्लेष्मा का स्राव होता है। ये इसकी आंतरिक सतह द्वारा आमाशय द्वारा उत्पन्न होती है। श्लेष्मा जो आमाशय का आंतरिक सतह उसको चिकना बनाता है। पाचक रस, जठरस जो होते हैं अणु उनको सरल अणु में तोड़ने का कार्य करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारे भोजन के साथ आमाशय तक पहुंचने वाले जो रोगाणु हैं, जीवाणु है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार आमाशय में ये चीजें स्रावित होती हैं और उनके जो कार्य यहाँ होते हैं। अगला क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। उनका नाम पूछा गया, उन प्रवर्धों का क्या नाम है? तो अंगुली के समान पाए जाने वाले प्रवर्धों को क्या कहते हैं? हम रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। रसांकुर, रसांकुर ये इस प्रकार की संरचनाएं हैं, इस प्रकार की जो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती है। इनका कार्य क्या है? भोजन के लिए अवशोषण की सतह बनाना। एक तो इतनी सतह पर भोजन का अवशोषण है और यदि हम इसको इस प्रकार आकृति में ले लेते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है बढ़ जाता है। इस क्षेत्रफल की बजाय यहाँ से यहाँ तक जाने पर इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो जैसे ही भोजन इसकी निचली सतह पर संपर्क में आएगा उसके अवशोषण की दर बढ़ जाएगी। तो ये कार्य क्या करते हैं? जो इसके प्रांतपुर है, जो रसांकुर है, ये भोजन के अवशोषण का कार्य करते हैं। उसके पश्चात अगला है अमीबा अपने भोजन का पाचन किसमें करता है? अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। किसमें करता है? खाद्य धानी में। खाद्य धानी में करता है। किसका करता है? ये अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। कौन करता है? ये अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में पाचक रस होते हैं। जब इसको कोई भोजन का आवास होता है वहाँ पर अपने पादादन को विकसित कर लेता है और भोजन को अपने अंदर ले लेता है। यहाँ से भोजन का खाद्य धानी में जाता है। खाद्य धानी में पाचक रस होते हैं जो उस भोजन को पचा देते हैं। पचा हुआ भोजन बाद में बहिक्षेपित कर दिया जाता है। इसके भोजन में जो पदार्थ भोजन के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो पोषक तत्व होते हैं उससे अपनी वृद्धि और गुणन का कार्य करता है। उसके पश्चात अपना कुछ प्रश्नोत्तर आ रहे हैं। सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित करना, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। नहीं, मंड का पाचन क्षुद्रांत से आरंभ होता है। क्षुद्रांत में मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मंड क्या है? मंड कार्बोहाइड्रेट। मंड स्टार्च क्या? ये कार्बोहाइड्रेट। और इसका पाचन क्या होता है? क्षुद्रांत में होता है। होता है क्षुद्रांत में। तो ये अपना असत्य हो गया। क्या है? असत्य। इसका पाचन क्या होता है? क्षुद्रांत होता है। मंड का क्या होता है? क्षुद्रांत में पाचन होता है। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। अब अगला है जीव लाला रस को भोजन के मिलाने का कार्य करती है। भोजन को किसका काम करती है? लाला रस को भोजन को मिलाने का कार्य। और जो भोजन है वो लुगदीनुमा हो जाता है, लसलसा हो जाता है। और लसलसा होने के कारण क्या है? वो कहाँ चला जाता है? वो हमारी कृषिका में जो इसका है भोजन लगी इसमें आसानी से सरक करके नीचे पहुँचता रहता है। तो इस प्रकार ये कार्य करता है। तो ये अपना जीव लाला रस को भोजन के साथ मिलाने के काम में करती है। ये सत्य है, यानी कि सत्य है। इससे हमारा भोजन है वो कैसा हो जाता है? चिकना हो जाता है, लसलसा हो जाता है और हमारी कृषिका में आसानी से नीचे चला जाता है। और जो कृषिका है वह संकुचन और विघटन करती है। इस प्रकार संकुचन और एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती है। तो इससे भोजन नीचे आसानी से चला जाता है। चिकना होने के कारण चिपकता नहीं है। अगला है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। नहीं,
जो पित्ताशय है, पित्तरस का श्रवण करके पित्ताशय में एकत्रित होता है, यकृत द्वारा पित्तरस का श्रवण होता है और वह पित्ताशय में स्थायी रूप से ही भंडारित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और उसके पश्चात अपना एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसमें लिखना है आपको पहले में असत्य, चलिए हम लिखते हैं नंबर से आपके, पहले में असत्य आएगा, असत्य। दूसरा है जीव लाला रस को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, सत्य है। तीसरा है पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, नहीं, यह स्थायी रूप से भंडारित होता है, असत्य हो गया, गलत है ये बात, क्यों? ये पित्तरस से यकृत से उत्पन्न होता है। अगला है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, सत्य है। क्या ये सत्य है? जो रूमिनेंट है, उगालने वाले जंतु हैं, जिसे ये रूमिनेंट रोमंथन कहते हैं, रूमिनेंट रोमंथन, रोमंथी या जुगाली करने वाले जंतु हैं, जुगाली करने वाले जंतु, ये भोजन को अपने मुख में ला करके उसको बार बार चबाते हैं और चबाए हुए भोजन को वापस निकलते हैं, तो उसका पाचन आरंभ होता है। छात्रों, अपने 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, इसको हम आपको PDF फाइल के माध्यम पर भेजेंगे, आप उसको अच्छे साफ सुंदर अक्षरों में नोट करते रहना है। आज इतना ही है, धन्यवाद।